Welcome back on Ignited Dream, the book Almanac of Naval Ravikant, which is full of wisdom, authored by Eric Jorgensen. ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे ह्यूज वेल्थ क्रिएट करें और कैसे हैप्पी लाइफ जिएं। और इसीलिए इस बुक के विजडम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। अभी तक इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे मैंने 6 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि नवल रविकांत के ये विजडम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आज की वीडियो में बुक का 7th चैप्टर कवर करने जा रहा हूं। सो बी रेडी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। So the 7th chapter is get paid for your judgment. नवल ये कह रहे हैं कि अगर आप बेटर जजमेंट लेते हैं तो आपको उसके लिए बढ़िया पेमेंट मिलेगा, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा और ये आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। इसके लिए नवल ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि इमेजिन करो देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी। ए जब भी कोई जजमेंट लेता है तो उसका जजमेंट 75% टाइम सही होता है, और जब बी जजमेंट लेता है तो 85% टाइम सही होता है। तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? डेफिनेटली बी को दोगे। और यही होता है हमारी सोसाइटी में, कॉर्पोरेट्स में, स्टार्टअप्स में, गवर्नमेंट में और हमारी लाइफ में भी। हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, राइट? और उसमें किसी न किसी एक को चूज करना पड़ता है, एंड दैट इज द जजमेंट, राइट? आपको जज करना पड़ता है। और अगर वो जजमेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपकी लाइफ को अप साइड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, कंपनी में प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट में जो भी कोई डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी पॉलिसीज हो रहे हैं, उससे वहाँ उस कंट्री में रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो जो जजमेंट होता है वो पूरी तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है, वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। और नवल यहाँ पे इसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो जजमेंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये जजमेंट जो पूरी तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करने वाला होता है, उसी जजमेंट का नाम दिया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव जजमेंट। मतलब आप जजमेंट तो ले रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में चेंज लाए पॉजिटिव साइड में, वो ट्रांसफॉर्म करे लोगों की लाइफ को पॉजिटिव साइड में, कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न दे। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेबल जजमेंट और डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट, एंड दैट्स क्रिएट्स द क्रेडिबिलिटी। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। एंड इसीलिए नवल ये कह रहे हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट होता है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, वो रेयर है। और इसी बात को यहाँ पे नवल ये कह रहे हैं, जरा से इस लाइन को मैं पूरी तरीके से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आई थिंक एवरी ह्यूमन शुड एस्पायर टू बीइंग नॉलेजेबल अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड बीइंग पेड फॉर आवर यूनिक नॉलेज। हर एक व्यक्ति वो एस्पायर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो मैस्ट्री हासिल करे, और जिसके लिए उसको अच्छा खासा पेमेंट भी मिले, राइट? We have as much leverage as is possible in our business, whether it's through robots or computers or what have you. Then we can be masters of our own time because we are just being tracked on outputs and not inputs. नवल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आप अपने नॉलेज को, स्पेसिफिक नॉलेज में मैस्ट्री हासिल करते हैं, राइट, तो आप देखेंगे कि आपका एक बेहतरीन जजमेंट होने लगेगा। और फिर उसके बाद आपका जो इनपुट है, मतलब कम एफर्ट और बेहतरीन आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, और ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसीलिए आपको अपने स्पेसिफिक नॉलेज को ज़रूर से बढ़ाना चाहिए, राइट? फिर अब बात कर रहे हैं नवल, जब भी डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट की बात उन्होंने किया हुआ है तो वॉरेन बफे का इस बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस बुक में आप इस पूरी लाइन को आप पढ़ सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, बट आप जानते ही हो कि वॉरेन बुफे का नाम क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, बिकॉज उनका जो जजमेंट था, राइट,
उन्होंने जो सोसाइटी में, मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी हासिल की हुई थी, क्योंकि उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, बेहतरीन जजमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट उनका सबसे बेहतरीन होता था और उसके कारण वो आज के टाइम पे एक वेल्दी पर्सन बने हुए हैं। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, मार्केट में उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपना ब्रांड बनाया हुआ है। लोग उनके नाम के ऊपर, उनके ब्रांड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं और जो भी वो जजमेंट देते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नवल ने कवर किया हुआ है, जजमेंट, स्पेशली डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट मतलब वो जजमेंट जो एक्चुअली में डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोगों को उसको समझ में आ रहा है कि आपके जजमेंट के कारण, आपके निर्णय के कारण लाइफ में बदलाव आ रहा है, कंपनीज प्रॉफिटेबल हो रही हैं, स्टॉक जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, राइट। तो उस लिए ऐसे जजमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं एंड दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेबल जजमेंट और डिमॉन्स्ट्रेटेड जजमेंट। So judgment, especially demonstrated judgment with high accountability and a clear track record is critical. अब यहाँ पे नवल ये कह रहे हैं, we waste our time with short term thinking and busy work. हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, अपने आप को बिजी बना कर रखते हैं अननेसेसरी टास्क में और उसके कारण हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारा का सारा फोकस बेटर जजमेंट के लिए हो, क्योंकि अगर आप बेटर जजमेंट देते हो, आपका रिसर्च इतना सॉलिड हो, आपने डेटा को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है कि अगर आपने एक बेहतरीन जजमेंट लिया तो उसका लिवरेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप ये समझ सकते हैं कि आपको अननेसेसरी टास्क पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। Being at extreme in your art is very important in the age of leverage. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आर्ट है उसमें मास्टरी हासिल करो, जो आपका स्पेसिफिक नॉलेज है उसमें मास्टरी हासिल करो, जिस फील्ड में, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो उसमें मास्टरी हासिल करो, क्योंकि उसमें जब आप मास्टरी हासिल करोगे तो आपका जो जजमेंट होगा वो बेहतरीन होगा और जब बेहतरीन जजमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज ले पाओगे और ये सोसाइटी में, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो आप कई लोगों से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे, आपकी ब्रांड बनेगी, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। तो बेटर बनाना है, अपने आप को बार बार रिफाइन करना है, आपको रिफाइन करते रहो और इसी बात को इस ग्राफिक्स में नवल समझा रहे हैं, सॉल्व विया आइटरेशन। बार बार आइटरेट करो, अपने जजमेंट को देखो कि आखिर मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और अगर उसमें कुछ भी लूप होल हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर काम करो। बार बार आइटरेट करो, तब तक आइटरेट करते रहो जब तक आपको उसमें 100% ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि दिस इज़ द राइट सोल्यूशन। और जैसे ही वो आपको राइट सोल्यूशन मिलता है, देन गेट पेड विया रिपीटिशन। फिर बार बार उसी सोल्यूशन को रिपीट करते रहो, लोगों को देते रहो और आपको उसके लिए पेमेंट मिलता रहेगा। एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ बीइंग वेल्दी। सो गेट पेड फॉर योर राइट जजमेंट, demonstrated judgment. So this is all about 7th chapter. I am sure कि ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि आपको अपने जजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, उस एरिया में आपको मास्टरी हासिल करनी है जो आपके लिए एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है। और जब आप उसमें मास्टरी हासिल करेंगे, जब आप उसमें बेटर जजमेंट देंगे तो डेफिनेटली आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, आपका एक ब्रांड बनेगा और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि इस वीडियो का नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो। वीडियो में से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा लगा हो, जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर शेयर करो, जिससे दूसरों को भी इसका एडवांटेज। नवल रविकांत के विजडम के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ में ला रहा हूँ, उन वीडियोज़ को बार बार देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।